इतने पीछे हैं किस तरह का महिला समाज। आप जब महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ ट्रक निकालने और संवाद के नाम पे महिला समाज। महिलाओं से आप मिलिए, जाके बात करिए, वो संवाद हुआ, उनकी समस्याएं सुनिए। मैं भी अपने क्षेत्र में जाती हूँ, महिलाओं की इतनी समस्या को मैं सुन रहे होंगे कि बेरोजगारी का क्या आलम है। हर आधे घंटे पे बिहार में एक बलात्कार हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर की एक बिटिया इलाज के अभाव में जान गंवा दी। युवा सड़क पे है, तो किस चीज का विकास है, किस चीज का ये है। बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं सबको रोजगार चाहिए। नहीं कर रहे हैं बिहार में अन्य राज्यों में जैसे है कि राज्य के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो बिहार में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार होता है, मार के फेंक भी दिया जाता है और हॉस्पिटल उसको दाखिला भी नहीं मिलता है। युवाओं को नौकरी नहीं मिला। 11 साल में कितना नौकरी मिला आप ही बताइए। मोदी जी बोले नौकरी देंगे, अभी तक क्या नौकरी दिए। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से पटना के सड़कों पर उतर गए तमाम कांग्रेस के नेता। यूथ कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन है वो नियोजन भवन का घेराव करने जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़कों पर उतर गए। इनका साफ तौर पे कहना है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस लगातार आवाज बुलंद कर रही है, युवाओं को बात कर रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं किस तरह से पटना के सड़कों पर तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो उतर गए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, वो दीपक हुड्डा हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतर गए। साफ तौर पे कहना है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। क्या कहिएगा, आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं? हम लोग उतर गए हैं। बिहार में बेरोजगारी है और सरकार अपने मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं सबको रोजगार चाहिए। नहीं कर रहे हैं बिहार में अन्य राज्यों में जैसे है कि राज्य के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो बिहार में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य राज्यों का बिहार सरकार अध्ययन कराए और रोजगार के लिए बिहार के स्थानीय नागरिकों के लिए 80% आरक्षण की व्यवस्था करे, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो और चाहे सरकारी नौकरी हो। इसलिए आप लोग नियोजन भवन को घेराव कर रहे हैं। हम लोग इसलिए नियोजनालय का घेराव करने जा रहे हैं बिहार सरकार के विरोध में, नीतीश कुमार के डबल इंजन सरकार के विरोध में। देखिए नियोजन भवन को घेराव करने जा रहे हैं, क्या कहिएगा, आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं, नियोजन भवन का घेराव करने जा रहे हैं। जी मैं आज क्या कहना है, ये कहने की बात बहुत पुरानी हो चुकी है। ये सत्ता, ये सरकार जो है बेरोजगारी के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं कर रही। हमारे इतने दिनों से प्रतिदिन कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, फिर भी इस अंधी गूंगी सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमारा अंततः हम ये मुख्यमंत्री के लिए सोच रहे हैं, हमारी ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमारा ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे युवा परेशान हैं, बेरोजगारी इतने हद तक पहुंच चुकी है कि आप देख सकते हैं इस सड़क पे कितने युवा आ चुके हैं, कितने लोगों का, कितनी महिलाएं आ चुकी हैं। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है और युवा कितने परेशान हैं। और इन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय हाय का नारा लगा रहे हैं और नीतीश कुमार सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या तो सत्ता छोड़ो। आप बिहार सरकार तो बोल रही है नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आपके मोदी सरकार ने भी बोला था 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन कहना और इस सरकार का कहने और कथनी में अंतर है। इन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। सारा कुछ अभी महिलाओं के लिए भी उन्होंने सिर्फ एक ट्रक निकाल दिया, महिला संवाद। किस तरह का महिला समाज? महिलाएं इतनी पीछे हैं, किस तरह का महिला समाज? आप जब महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ ट्रक निकालने और संवाद के नाम पे महिला समाज। महिलाओं से आप मिलिए, जाके बात करिए, वो संवाद हुआ, उनकी समस्याएं सुनिए। मैं भी अपने क्षेत्र में जाती हूँ, महिलाओं की इतनी समस्या को मैं सुन रही हूँ। चलिए देखिए काफी संख्या में जो सड़कों पर नेता हैं वो उतरे, महिला हो या पुरुष हो, तमाम लोग सड़कों पर उतर गए हैं। और देख सकते हैं किस तरह से जो नारे हैं वो लगा रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार सरकार सिर्फ झूठे वादे करते हैं। और जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, माओ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार बोल रही है रोजगार दे रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे। इस साल में आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी का क्या आलम है। हर आधे घंटे पे बिहार में एक बलात्कार हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर की एक बिटिया इलाज के अभाव में जान गंवा दी।
युवा रोजगार, युवा सड़क पे है, तो किस चीज का विकास है, किस चीज का ये है। अब देख रहे हैं, जब तक हम लोग सब इस सरकार अंधी गुंदी बहरी सरकार को, डबल इंजन सरकार को हिला नहीं देंगे, हम लोग इसी तरह से सड़क पर रहेंगे। चुनावी साल है, सत्ता पक्ष के लोग लग रहे हैं, चुनावी साल है इसलिए लोग अपना दुकान चलाने के लिए इस तरह की कर रहे हैं। वो उनकी सोच है। हमारी सोच ये है कि हम बिहार के लोगों के साथ खड़े हैं, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। क्या कहिएगा, सड़कों पर उतरे हैं, लग रहा है सरकार सुनेगी? जरूर सुनेगी। अगर युवाओं के साथ नहीं सुनेगी, जनता के नहीं सुनेगी, तो सरकार बनना उनको बेकार है। अगर जनता की आवाज नहीं सुनेगी तो फिर क्या हुआ सरकार बनने का। उनको तो सोचना चाहे, आए दिन बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार होता है, मार के फेंक भी दिया जाता है, और हॉस्पिटल उसको दाखिला भी नहीं मिलता है। युवाओं को नौकरी नहीं मिला। 11 साल में कितना नौकरी मिला, आप ही बताइए। मोदी जी बोले नौकरी देंगे, अभी तक क्या नौकरी दिए, क्या किए? अभी तक महंगाई चरम सीरा पर चढ़ गई, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम लोग जब तक ये नौकरी नहीं देंगे और महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तब तक ये बंद नहीं होगा। हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपने साफ तौर पर सुना तमाम कांग्रेस नेता क्या कुछ कर रहे थे। ऐसे में जिस तरह से बात करें कि आज तमाम कांग्रेस के यूथ नेता हैं, युवा नेता हैं, महिला हो, वो आज सड़कों पर उतर गए हैं और नौकरी दो या सत्ता छोड़ो इस तरह के नारे हैं वो लगा रहे हैं। इस तमाम को